जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक। अब तक अर्जुन ने अपनी मनस्थिति के बारे में बताया और अंत में यह श्लोक संजय कहते हैं, एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा कि इतना कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के आसन पर उपस्थ, आसन पर उपाविशत यानी बैठ गए, विसृज्य एक और रख कर, त्याग कर, सशरम बाणों सहित, चापम यानी धनुष को, और शोक से संविघ्न होकर, शोक से संतप्त होकर, मानसः मन के भीतर, तो अपने मन के भीतर जो शोक उत्पन्न हुआ उस शोक से संतप्त होकर उन्होंने धनुष को और बाण को नीचे रखकर उसी स्थान पर, उसी आसन पर, उस युद्ध भूमि में बैठ गए। ये देखिए, जितने भी लक्षण अर्जुन के अंदर दिखाई दे रहे हैं ये निराशा के और डिप्रेशन के, आज के समय की, आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। अपनी ही युक्तियों में, अपनी ही दलीलों में अर्जुन इतना व्याकुल हो गया है कि वो और उलझता जा रहा है। यहां इंट्रोस्पेक्शन की जो आवश्यकता थी, अपने ही भीतर के दुर्गुणों से वो व्यक्ति कैसे लड़ पाएगा जो अपने बाहर होने वाले अन्याय, अत्याचार, अनीति, कुरीति के विरुद्ध नहीं लड़ पा रहा है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि विशेष करके भगवान ने भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा कर दिया, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अर्जुन के भीतर जैसे अपने स्वजनों को देखकर मोह पैदा हुआ, इनको देखकर अर्जुन के भीतर भय भी पैदा हो गया होगा कि भीष्म पितामह तो अमरता का वरदान लेकर खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने बाण चलाना सिखाया वो तो मुझसे एक बाण ज्यादा चलाना जानते होंगे, और इनके सामने यदि मैं लड़ूं तो मेरे जीतने की संभावना कम है और हारने की संभावना ज्यादा है। कार्य शुरू करने से पहले ही हार जाना, कार्य शुरू करने से पहले ही निगेटिव हो जाना और उस कार्य को ना करने का विचार करना, यह अधिकांश हम में से लोग करते हैं। और अपने ही भीतर के मोह के कारण, भय के कारण, अपने मर जाने में भी अर्जुन अपना हित समझ रहा है, और इसीलिए इसी डिप्रेशन में, इसी निराशा में कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सिर्फ अपने शरीर को खत्म करने वाले भी लोग बहुत हैं, पर शरीर को खत्म करना ही सिर्फ आत्महत्या नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होकर, अपने जीवन के परम लक्ष्य से विमुख होकर जीवन को निराशा में, अवसाद में बिता देना भी अपने आप में आत्महत्या ही है। और इसीलिए पूरी भगवद गीता है। चाहते तो भगवान अर्जुन को युद्ध कर या ना कर डायरेक्ट उपदेश भी दे सकते थे, परंतु डायरेक्ट उपदेश देना यह उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य है कि जो भाग रहा है, जो मर रहा है, उसे वापस जगाया जाए। जागने के लिए भगवद गीता है। शोक संविघ्न, अर्जुन पूरी तरह से शोक में भरा हुआ है, और शोक में भरा हुआ है वह व्यक्ति उदास होगा, वह निराश होगा, जो हमेशा अपने दुख की बात करेगा। यदि वही वैराग्य से भरा होता तो उसके भीतर आनंद होता, उसके भीतर उत्साह होता। इस भगवद गीता के अंत में महर्षि वेदव्यास जी ने पुष्पिका लिखी है, और पुष्पिका में उस पूरे अध्याय का, पूरी भगवद गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव प्रकट किया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ओम तत्
सत। ओम का उच्चारण करने से यदि इस गीता के अक्षरों के उच्चारण में या इसे समझने में जो भी भूलें हुई हैं वह दोष मिट जाए, या जो कुछ हमने याद किया या जो कुछ हमने सुना और समझा वह सब कुछ भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और जीवन में अविनाशी फल देने वाला हो जाए। बस इति, यही मेरा प्रयोजन है। श्रीमद् भगवत यानी भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण, और गीता है, वैसे होना तो गीतम चाहिए था जब मनुष्य मस्ती में होता है, आनंद में होता है, जब जिस कार्य के लिए वो आया है वह कार्य जब पूरा हो रहा है। भगवान तो आए ही थे धर्म संस्थापना करने के लिए, और तब सारे उपनिषदों का सर्वोपनिषदों गावो उपनिषत्सु, यह ज्ञान जो ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, परमात्मा के साथ नित्य संबंध करने के लिए ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग का वर्णन जिस शास्त्र में किया गया है, और विशेष करके जहां श्री कृष्ण जो परफेक्ट नारायण हैं और अर्जुन जो परफेक्ट नर हैं, नर और नारायण के बीच का यह संवाद है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के विषाद ने भी अर्जुन को भगवान के सम्मुख कर दिया और उसके कारण यह योग हो गया, इसलिए इसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। और प्रत्येक अध्याय के अंत में इसी तरह की पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन करे तो उस एक अध्याय के मनन से भी उसके जीवन का कल्याण हो सकता है। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।